चलें जी, आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए आज हम विचार करते हैं जो आपने लघु सिद्धांत कौमुदी का अदादिगण का परीक्षण दिया था, उसको आज हम यहाँ पर व्याख्यायित करने जा रहे हैं। यह परीक्षण कल आयोजित हुआ है, तो सुने प्रकाश जी इससे आगे। रायचरण जी सुनिएगा। भैया प्रणाम। महादेव जय हो। राजन जी भी जुड़े हैं आज तो हैं। तो 28 लोगों ने यह एग्जाम दिया जो कि कल आयोजित हुआ, जिसमें इसका भी मीडियन 14 रहा, जो कि हमेशा के बराबर है ना। ज्यादा अच्छा लोगों ने दिया नहीं। रेंज 1 to 25 पॉइंट, एवरेज आपका ये है 13.86। इतने लोगों ने, मतलब इतने प्रश्न उन्होंने लगभग सही किए हैं इन 28 लोगों ने मिलकर। जिन प्रश्नों में सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई वो प्रश्न आपके ये लिखे हुए हैं, ठीक है जी। जिसमें से अध धातु विषय इदम कथनम असंगतम प्रतिभाति 10 लोगों ने ही सही कर पाया। तो चौथे में, पांचवें में, नौवे में, पांचवा है तनोति इत्यादिषु अयम धातुर नान्तर भवति। यहाँ भी दिक्कत है। जही में है अतो हे सूत्र न प्रवर्तते तस्य मुख्यम कारणम। अच्छा जी। हन स्थाने वधादेशो भवति इदम कथनम असंगतम। और उतो वृद्धिर लुकी हली इति सूत्रेण वृद्धिर न भवति, यदि सूत्रेण वृद्धिर न भवति, ये कोई वैसा प्रश्न था। 12 लोग। और अदादौ विद धातुर लोटी इदम कार्यम न भवति, ये वाला। ये तो 8 लोगों ने मात्र सही कर पाया है। मतलब सबसे कम लोगों ने इस प्रश्न को ही सही कर पाया है, इसमें उन्हें दिक्कत हुई। और चलिए, ऊर्नु अ द्वित्वम भवति, द्वित्व किसको हुआ है, ये वाला प्रश्न लोगों का गलत हुआ है। चलिए, और बाकी लोगों ने टॉप भी किया है इसमें। तो चलिए, आप देख ही रहे हैं अपना ये सब। इसमें हमेशा की तरह मेधा शर्मा जी और जया शर्मा जी ने टॉप किया है इस बार। चलिए, तो हमारा एवरेज यह रहा है। चलो आइए यहां से करते हैं प्रारंभ, ठीक है प्रकाश जी। जी जी। सबसे पहला प्रश्न तो बहुत ही सरल था। इसमें केवल 25 प्रश्न हैं, जिसमें पूरे अदादिगण को कवर किया गया है। और आप देखेंगे कि उसमें प्रायः चीजें छूटी नहीं है, लगभग लगभग सब ले ली हैं, परीक्षण पूरा गया। सपो लुक भवती, सबका लुक कहाँ होता है। तो ठीक है, अदादौ सबका लुक होता है अदादि में, लोगों ने सही उत्तर दिया है। इसके बाद एतेषु घसलरी कुत्र न भवती, घसलरी कहाँ नहीं होता है। तो घसलरी नहीं होता है लंगी, लंग लकार में, क्योंकि लिट में होता है। और लुंग के लिए तो स्पेशली है ये सूत्र, लुंग सनो घसलरी। तो लुंग और सन में होता है, और लिट में तो होता ही है। लिट नित्रश्याम, लिट नित्रश्याम के द्वारा विधान है। तो यहाँ पर कहना पड़ेगा लंग लकार में विधान नहीं है। तो प्रश्न भी वही पूछा जा रहा है, कुत्र न भवती, नेगेटिव क्वेश्चन है। 15 लोगों ने से सही लगाया भी है। जिनको इस सूत्र याद थे वो इन्हें लगा पाएंगे, नहीं बाकी तो लोग सनी सन प्रत्यय को भी ये लगा गए हैं, उन्हें
जानकारी नहीं थी, इसलिए थोड़ा कक्षाएं नहीं अटेंड कर पाई थी। अत्स्यति इत्यत्र दकारस्य तकार विधानम विधायकम सूत्रम किम। अत्स्यति में दकार को तकार विधान करने वाला सूत्र। तो ठीक है, 18 लोगों ने खरीचा उत्तर लिखा है, बढ़िया है, यही करता है। और बाकी सूत्र है भी नहीं। वावसाने अवसान में करता है, जलम सुनते जस्तु करता है, और सस्यार धातु के है वो सकार को तकार करता है, लेकिन वो यहाँ नहीं, उसका एक कोई प्रसंग है ही नहीं। ठीक है जी। उसके बाद ये चौथा प्रश्न है अध धातु विषय इदम कथनम असंगतम प्रतिभाति। अध धातु के विषय में यह कथन असंगत प्रतीत होता है। तो चलिए सभी कथनों को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहला प्रश्न, अद्धि इत्यत्र धित्वम हु जलव्यु हेर्दिति सूत्रेण भवति। बिल्कुल संगत कथन है, हु जलव्यु हेर्धि से ही होता है अद्धि में धी। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, जक्षतु इत्यत्र षत्वम आदेश प्रत्यय सूत्रेण भवति। यही प्रश्न असंगत, यही कथन असंगत है, क्योंकि जक्षतु के लिए वहां लग नहीं सकता आदेश प्रत्यय हो। अतः क्योंकि वो आदेश प्रत्यय कब लगता है, उसके लिए चाहिए ऋण और कवर्ग से परे अपदांत आदेश का सकार हो या प्रत्यय का अवयव सकार हो। ये उन दोनों में से किसी भी प्रकार का सकार नहीं है, अतः आदेश प्रत्यय न लग पाएगा। आपका यहाँ पर सूत्र बनाया गया है, रुवाली जी जी बताए जी कौन सा शरण सूत्र है? याद नहीं है सर अभी। ससी बसी घसी नाम का। नहीं बिल्कुल, सासी बसी घसी नामचा, है ना, ससी बसी घसी नामचा। इस सूत्र को बनाया गया है। हम इसी सूत्र को दरअसल पूछना चाह रहे थे आप लोगों से कि आप इस सूत्र को समझ कितना पाए हो। ठीक है, जी सही था मेरा सर ये। हाँ हाँ बिल्कुल, 10 लोगों ने इसे सही लगाया है, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए ठीक है, जी चलो। इसके बाद ये है इसमें कि आदत इत्यत्र अट भवति। ये तो सही बात है, आदत में अट होता है। जी। ठीक है, वहां पर सूत्र क्या है आपका अट अधः विधायक सर्वेषाम्। है। अदा सर्वेशम। अधः सर्वेषाम्। बिल्कुल, अधः सर्वेशम सूत्र है जो कि आपका अटागम करता है। इससे यहां पर हो जाता है अट, तो यह बन जाता है। अच्छा, अघशत इतर सप न भवति। सही बात है, यहाँ तो सप होता ही नहीं है, यहाँ तो अंग है। ठीक है, यहाँ सप तो होता ही नहीं है। ठीक है, जी तो ये एक प्रश्न था जो है। तो अब आवाज अच्छी आ रही है, थोड़ा आवाज की क्वालिटी चेक करके बताएं। ठीक आ रही है भैया। कैसी आ रही? ठीक आ रही है? आवाज सही आ रही भैया। जी है ठीक। हाँ। अब बताओ किस प्रकार की आ रही है, अब बताएं। ठीक है भैया। सही आ रही ठीक है, जी। वैसे ही थोड़ा हाँ, बहुत अंतर है। लेकिन अंतर है थोड़ा सा, बीच बीच में थोड़ा सा लग रहा है कि डिस्टर्ब मतलब अप डाउन हो रहा है। अच्छा, मतलब साफ आ रही है या नहीं, बस ये हाँ पूछना था हमें। जी 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 आप साफ आ आ रही रही है। साहब। चलो ठीक है, आप सुनते रहना, देखे रहना चलो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ये पूछा है 5वें प्रश्न में कि तनोत इत्यादिषु अयम धातुर्नांतर भवति। आपको याद हो हमने एक सूत्र आपको पढ़ाया था, अनुदात्तोपदेश वनत तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली किंकिति। ठीक है, जी इस सूत्र में क्या चीज है कि इसमें बताया गया है कि अनुदात्तोपदेश धातुएं कौन सी हैं, तनोत इत्यादि धातुएं कौन सी हैं। तो बीच से थोड़ा प्रश्न पूछा था तो इसमें पूछा गया है तनुत इत्यादिषु एवं धातु नांतर भवति, उसके अंतर्भूत नहीं होती है। तो यह धातु है वृणु। वृणु इसमें कहीं नहीं है। देखो तनु, उसमें तनोति इत्यादि जो धातुएं ने गिन लो, ये 8 धातुएं हैं। तनु, क्षणु, क्षिणु, ऋणु, त्रिणु, घृणु, वनु और मनु, यही 8 धातु तनुत्यादि में आती है। ठीक है जी, जब आपको ये पढ़ाया था आदि प्रकरण, वहां इन सबको अलग अलग वर्गीकरण करके बताया था सत्यम जी। बहुत सारे लोग
हमारे शायद इस प्रश्न की भाषा में शायद उन्हें कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन हमने यहाँ पर सोचा कि अब हम परिष्कृत ही भाषा लिखेंगे, क्योंकि अब आप संधि पढ़ चुके हो, तो संधि तो करके अब लिख ही सकते हैं कि संधि आप खोल लो उसकी, तो थोड़ा इसलिए लिखे ऐसी चीजों को। तो ठीक है, जिन्होंने वृणु लगाया उन्हें ये तनुत्यादि धातुएं पता है कौन कौन है। ठीक है, चलिए। जी और घ्नन्ति, छठा प्रश्न है, घ्नन्ति इत्यत्र इदम कार्यम न प्रवर्तते, ये कार्य नहीं होता है। तो घ्नन्ति में उपधालोप होता है। कौन सूत्र है उपधालोप करने वाला? यही सर, ये अनुतादोपदेश जो देता है, यही करता है ना उपधालोप? जी जी यही करता है, अनुदातोपदेश झले की गति। पर ये तो इसका भी, ये तो ये कहता है ना, पर सही यही है। गम हन घसाम लोपः। हाँ, गम हन जन खजाम जली। बिल्कुल बिल्कुल, गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्यनगी, यह सूत्र है। तो यह स्मरण में है क्या नहीं? अतः ये सब केवल कार्य हमने लिखे, क्योंकि आप अनुदातोपदेश को कहेंगे तो क्या करता है, अनुनासिकांतानामिता, मन के एक नकार का लोप कर देगा, अनुनासिकांत का वो काम करता है, उपधा लोप नहीं करता है इसको। तो उपधा लोप वाला हो गया आपका गम हन जन, है ना, ये वाला सूत्र। अच्छा, तो उपधा लोप तो यहाँ होता ही है। कुत्वम, तो कुत्व होता है यहाँ पर। ठीक है, वो कुत्व करने वाला सूत्र कौन है, स्मरण हो तो बताए कोई भी। हो हंते ऋण्येषु। वेरी वो गुड, हंते वेरी ऋण्येषु। गुड विजय जी, वेरी गुड। और झोंता, झोंता तो मतलब झाकुअंत तो होता ही है, यहाँ पर नहीं होता वो है अनुस्वार प्रसारण। हमने इसमें जानना चाहा है कि घ्नन्ति की प्रक्रिया को आप ठीक से करना जानते या नहीं। 16 लोगों ने लगाया भी है 28 लोगों में से, 80 अच्छी बात है। 27 लोगों में से कहो, बल्कि 28 में तो कोई इसमें पार्टिसिपेट किया नहीं, फिर हट गया बीच से कोई। चलिए, इसके बाद ये प्रश्न पूछा गया है, हनिष्यति तत्र इडागमो केन, इडागम किस सूत्र से होता है? तो प्राय 14 लोगों ने यहाँ लगा ही दिया है, रिद्धनोस्य, रिद्धनोस्य के कारण होता है, क्योंकि उसमें हन धातु का ग्रहण है, रिद्धनो, रिदंत धातुओं से और हन से, अन्यथा धातु अनिट थी, हो नहीं सकता था। और जो ये 8 लोग क्रादी नियम लगा गए हैं ना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो क्रादी नियम की जो प्रासंगिकता है वह केवल लिट लकार तक सीमित है बस। तो ये तो उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता था। आर्धातु का सिड बलादे इडागम करता है, लेकिन बीच में उसके निषेधक वगैरह ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वो इडागम करने में प्रवृत्त नहीं है। ठीक है, एकाचोदेश के कारण निषेध है, इसलिए रिद्धनुष से बनाना पड़ा। और ठीक है, इडत करते बेती नाम तो कोई लगाया ही नहीं, अच्छी बात है। तो हंतु हतात हताम, आपको रूप स्मरण में है कि नहीं, अतः थोड़ा सा प्रश्न पूछा गया है हम धातु से ही। तो इसके बाद क्रम बताना है, सही सीक्वेंस क्या है। तो घिनंतु और जही, बिल्कुल सही यही है। और बाकी तो आप जानते हैं, और थोड़ा विपरीत क्रम में लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, वो सब गलत आंसर है इसके। ठीक है, हाँ, वो इस क्रम में नहीं आते हैं, तो यही इसमें सही है। चलिए, फिर 9 नंबर का प्रश्न है हमारा कि जहि इत्यत्र अतो हे सूत्रम न प्रवर्तते अस्य मुख्यम कारणम किम। यह प्रश्न भी बहुत लोगों ने गलत किया है। जही में पूछा गया है कि यहाँ पर अतो हे सूत्र प्रवृत्त नहीं होता है। अतो क्या करता है, अदंत अंग से परे ही का लुक करता है ना। तो यहाँ पर ही का लुक नहीं हुआ है, इसका मुख्य कारण बताना था। तो हेर लुक ये तो बिल्कुल नहीं है, ये सूत्र ही का लुक करता है, लेकिन हम पूछ क्या रहे हैं, यदि सूत्रम न प्रवर्तते तस्य मुख्यम कारणम किम। 7 लोगों ने इस प्रश्न को समझा ही नहीं है, और बाकी लोगों ने भी जो ये कृताभियत्वात् लगा गए हैं, अष्टाध्यायी पेक्षा परत्वात् लगा गए हैं 5, ये सब भ्रामक है उसके अवसर। जबकि इसके लिए मूल पंक्ति लिखी हुई है आपके असिद्धवदत्राभात के नीचे, कि जस्या सिद्धत्वात् न हेर लोक।
कि जकार के असिद्ध हो जाने से यहाँ पर ही का लुक नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि असिद्ध बदत्राभात के द्वारा किया गया जो आभीय कार्य है अंतिर, जब वो असिद्ध हो जाता है तो उसे हन के रूप में देखता है नकारांत। अतः यहाँ पर ही का लुक नहीं हो पाता है। ये इसका मूल कारण है, आपको जब पढ़ाया था तब ये बताया भी था। ठीक है, लेकिन देखो प्रश्नों से क्या होता है, प्रश्नों से आप उस विषय को और अच्छे से धारण करते हो अपने अंदर। अतः हम इस परीक्षण को जरूर बनाते हैं और हम सबसे निवेदन भी करते हैं कि आप इस परीक्षण का हिस्सा जरूर बने। भले ही माना कि आपने पूरे कक्षाएं अटेंड नहीं की, एक आध दो वीडियो देखा, या आपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ इसको हल किया, लेकिन अब यह आवश्यक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर आपने हल किया, लेकिन पूर्व ज्ञान का परीक्षण भी हो जाता है, नया ताजा हो जाता है परीक्षा देने से, ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप एग्जाम तो दें, उससे बढ़िया रहता है, ज्ञान वर्धन होता है, और जो आपने कभी कक्षा से नहीं सीख पाया वो इससे आता है समझ में। अच्छा, ये बातें ऐसी हैं। तो चलिए, जिन्होंने 9 लोगों ने यह जस्य सिद्धत्वात् लगाया है, इसका मतलब उन्होंने मूल ग्रंथ को पढ़ा है, क्यों ना रायचरण जी? मूल ग्रंथ को देख रहे हैं। हालांकि हमने इस बार ये भी कह दिया था स्पष्ट रूप से, आप इसे पुस्तक वगैरह की मदद से आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता था कि आप में से कुछ मित्र लोग पुस्तक की सहायता से इसे करते थे और कुछ नहीं करते थे। अब उनके साथ में बड़ा ही वो होता था कि वो नहीं कर रहे हैं पुस्तक से जो है, अतः हमने सबके लिए अलाउ कर दिया जी आप पुस्तक से करिए, और हम प्रश्न का लेवल ऐसा रखेंगे कि आपके हाथ में भली पुस्तक रहे, लेकिन यदि आपने विषय को पढ़ा होगा तभी लगा पाओगे। वह भी यदि विषय आपके द्वारा पठित नहीं है तब पुस्तक भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है जी, विषय का ज्ञान बहुत आवश्यक है। और इस बार का जो प्रश्न पत्र है वो बड़ा ही सरल बनाया था मैंने रायचरण जी। मैंने इसको मात्र 2.5 घंटे में बनाया लास्ट, क्योंकि बहुत सारे इधर कार्य रहते हैं। 2.5 घंटे में क्या किया, प्रश्नों को बनाया एंड टाइप किया और गूगल फॉर्म में डाला और चेक करके आप तक भेज भी दिया। इतना सारा काम इतने भर में, उसमें राइट आंसर भी जोड़ के गूगल फॉर्म में डाल, तो ये सब इतनी टाइम में कर तो दिया। दूसरी बार में जो है पिछली बारों की परीक्षा 1 घंटा लग ही जाता था, लेकिन इस बार का पेपर आधे घंटे में हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया था, अब चूंकि लेना था, और थोड़ा सरल इसलिए भी थोड़ा इसको रखा गया कि हमारे बहुत सारे जो ग्रुप में हैं वो जुड़े ही नहीं, वो तिङंत प्रकरण से घबरा उठे हैं कि पता नहीं क्या, और हम कह रहे हैं कि जी आपने यदि तिङंत प्रकरण को नहीं सीखा, इस धातु प्रकरण को नहीं समझा, तो जगह जगह आप वो वैदिक नहीं धारण कर पाएंगे। कारण क्या है, शाक्टायन कहते हैं सर्वम नाम धातुज महा, जितने भी जो शब्द बने हैं वो सब धातुज हैं, धातु मूलक हैं वो सब के सब शब्द। तो धातुओं की जानकारी आवश्यक है, तो हम इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए हम करेंगे। हन स्थाने बधादेशो भवति, कहां कहां होता है हन के स्थान पर बधादेश? तो यदि केवल लुंगी कहे, जबकि ऑप्शन तो और भी हैं, तो ये सही नहीं है। केवल लुंगी नहीं, और भी देखिए, का विधि लिंगी लुंगी, विधि लिंग में और लुंग में, तो विधि लिंग में तो होता ही नहीं है। हाँ, आशीर लिंग में और लुंग में होता है। तद विधायक सूत्रों को मैं स्मरण दिला देता हूं आपको। लुंगी च एक तो लुंग में होता है, और हनोवध लिंगी, हनोवध लिंगी तो ये आर्धातुक के विषय में होता है, ठीक है, और लुंगीचा लुंग में होता है। तो आशीर लिंग में और लुंग में ही ये वधादेश होता है। अतः आशीर लिंग में वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु इस प्रकार के रूप बनते हैं, और लुंग लकार में अवधित अवधिष्टाम अवधिषु इस प्रकार की रूपावली होती है? तो ये वधादेश यही होता है इन 2 जगह हन धातु को, और जो है प्रकृति स्थानिक ऐसा कार्य इधर नहीं आपको सुनाई देगा हन। चलिए 11 लोग ही यहाँ तक पहुंचे हैं, किए हैं। अब 11वें नंबर का प्रश्न है कि आर धातु के इदम सूत्रम वर्तते। आर धातु का एक ऐसा सूत्र है, मूल से प्रश्न है बिल्कुल, और 23 लोगों ने लगा दिया है। अधिकार सूत्रम, बिल्कुल
अधिकार सूत्र है ये, ठीक है। इदम कथनम असंगतम, अब ये जो इदम कथनम असंगतम वाले है ना, ये दिक्कत करते हैं, क्योंकि इसके लिए ग्रंथ पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब उसे कर पाता है सही। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न अब की बार मैंने शायद एक दो ही पूछ पाए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ज्यादा टाइम मिला ही नहीं कि मैं आपके लिए बहुत गहन तरीके से प्रश्न पत्र को बना पाता। ये अत्यंत सरल प्रश्न था, लेकिन जो एवरेज आप देखिएगा मीडियन, वो वही है फिर भी हर बार की तरह, रायचरण जी, उसमें बदलाव नहीं है। यदि वो मीडियन कदाचित 17-18 होता तो समझा जा सकता था, हाँ ज्यादा ही सरल था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। इदम कथन असंगतम, इनमें से कौन सा कथन असंगत है? अभी जितने भी कथन पूछे गए हैं ना आपसे, ये सब हन धातु विषयक हैं, ठीक है। टोटल हन धातु विषयक। हमने 2 धातुओं को बहुत अच्छे तरीके से पूछा है, उनसे 6-6 प्रश्न पूछे हैं, अध धातु से और हन धातु से, क्योंकि दोनों शुरुआती धातु हैं आपकी। और आपको जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में जहां भी होते हैं वो शुरुआत से ही होते हैं। तो हमने भी इसमें से 6-6 प्रश्न बनाए हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, वधादेशो अनदंता, क्या वधादेश अनदंत है? और सबसे असंगत कथन तो यही हो गया, ठीक है ना। जबकि इदम कथनम असंगतम, यही असंगत कथन है। क्यों? फिर संगत क्या है इसका? संगत यह है कि आपके मूल में पंक्ति दी है कि वध आदेशो अदंतः, मूल पंक्ति है लुंगीचा के नीचे जस्ट। तो इसका मतलब यही कथन असंगत है, और तो सब सही है। आर धातु के थी विषय सप्तमी, ये कहाँ का है? इसी के आगे वाला, इससे आगे वाली लाइन है, आर धातु के थी विषय सप्तमी लुंगीचा के नीचे, जो आर धातु के और हनो बदलिंगी तीनों सूत्रों का जो एक साथ व्याख्यान है इनका, उसी के नीचे है वो आर धातु के थी विषय सप्तमी, ठीक है। फिर लिखा है कि अवधीत इत्यत्र अल्लोपस्य स्थानिवत्वान्न वृद्धि, अवधीत में अल्लोप का स्थानिवत भाव हो जाने से वृद्धि नहीं हुई। बिल्कुल सही, ये पंक्ति है वहां पर, अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ के नीचे यही, इति अल्लोपस्य स्थानिवत्वान्न वृद्धि, अकार लोप के स्थानिवत भाव होने से अवधीत में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। और असिद्ध वदत्राभाति सूत्र से अधिकार 6-4 से लेकर के 6-4-175 तक है, ये हमने खूब पढ़ाया था, जब आपको बताया था तब। ये भी कथन सही है। हमने बताया ना, कुछ बात, हम ज्यादातर बातें आपको वैसे तो मूल से पूछेंगे, लेकिन जो हमने पठित, हमारे द्वारा पढ़ाया गया विषय सत्यम जी, उससे पूछेंगे। आप पूछ रहे थे ना कि क्या पूछा जाएगा, कैसे, हमने कहा जो पढ़ाया जाएगा वही पूछा जाएगा, और उसमें से मुश्किल से हम आपसे पूछ कितना पाते हैं? 10% ही पूछ पाते हैं बस पढ़ाए हुए में से, इतना ही आ पाता है, और बाकी तो उधर ही है बहुत सारी चीजें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उतो वृद्धिर लुकी हली इति सूत्रेण वृद्धिर न भवति, इस सूत्र से वृद्धि नहीं होती है। कहाँ? लुग विषय, लुग के विषय में होती है, उता उकार को होती है, हलाधिपति सार्वधातु के, हलाधिपति सार्वधातु में वृद्धि होती है। लेकिन उसमें एक बात लिखी है, न त्वभ्यस्तस्य, अभ्यस्त को नहीं होती। लेकिन यहाँ पर वही डला हुआ है कि अभ्यस्त को वृद्धि होती है, वृद्धिर न भवति अभ्यस्तस्य, है ना। तो इति सूत्रेण वृद्धिर न भवति, कहाँ? अभ्यस्तस्य में, अभ्यस्त को वृद्धि नहीं होती, ऐसा वहां पे लिखा है। वृत्ति में उसको पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने अभ्यस्त से लगाया है 12 लोगों ने, उनका ही सही है। अयान इति रूपम वर्तते, यू धातु, या धातु, अय धातु, इण धातु। चलो या धातु लगा दी इन्होंने, है 19 लोगों ने, ज्यादातर सही 70% लोगों ने सही लगाया है आंसर। चलिए इसके बाद है अदादौ पा धातु कस्मिन अर्थे प्रयोग, तो पा धातु रक्षण अर्थ में है, 19 लोगों ने लगाया भी है, बाकी 2-2 लोग अन्यत्र भी लगा गए हैं, भक्षण में, गमन में, पान में। चलो ये भी सही लगाया जाता लोगों ने। आगे चलते हैं। अदादौ विद धातुर लोटीदम कार्यम न भवति, विद धातु को लोट में ये वाला कार्य नहीं होता है। ठीक है जी। तो आपको अब विद धातु जो आपने पढ़ी थी ज्ञानार्थक विद धातु, उसके विषय में कहा जा रहा है। तो वहां पर क्या है? आम, लोट में आम होता है, यस, पंक्ति है उसमें,
वेतिर लोटी आम। लोटी हमने उसमें चार चीजें बताई थी जब वेदांग कुर्वन्तु इत्यनेतर से, हमकी स्लाइड भी देख लीजिए, वीडियो सुन लीजिए, इसमें 4 चीजें निपातित की गई। तो वेतिर लोटी आम, विद धातु से लोट में आम होता है, तो यस, ये पहला वाला प्रश्न बिल्कुल सही है। मतलब सही है का मतलब इदम कार्यम न भवति, है ना। क्या पूछा गया है, इदम कार्यम न भवति, तो आम तो होता है। हमने नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान रखना है, आपको वो बताना है जो कार्य नहीं होता, लेकिन लोट में आम तो होता है। पहली चीज, गुणाभाव, गुण का अभाव भी होता है क्योंकि वेदांग कुर्वन्तु नहीं होता, वी के ईकार को गुण नहीं होता, वेदांग कुर्वन्तु, वेदांग कुर्वन्तु ही शब्द बनता है वहां पर, ठीक है। वेदांग कुर्वन्तु तो गुणाभाव। लोट और लुक, लोट का लुक, यस, लोट का लुक भी होता है, तो गुणाभाव भी है, लोट का लुक भी है। लेकिन यह जो अंतिम है, क्रिभुवस्ते अनुप्रयोग, बस क्री का अनुप्रयोग होता है, केवल क्री का ही अनुप्रयोग होता है, अस और भू का अनुप्रयोग वहां पर नहीं है। यही बस आपको लगाना था, ये उसका सही उत्तर है। और ज्यादातर लोग गुणा भाव पर लगा गए हैं, बाकी अन्य अन्य जगह भी चले गए। तो आपने कौन सा लगाया था इसमें, रायचरण जी? लास्ट वाला लगाया था। आपका एक कौन सा गलत हुआ फिर? वो क्या कहते हैं, पीछे हुआ था, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको अब की बार हमने एक उसमें ऑप्शन बढ़ा दिया था कि आप अपना गलत प्रश्न देख सकते हो कि कौन सा गलत हुआ है। आपको शायद वो दिखाई भी दिया होगा जब गलत हुआ तो, और अपना आप स्कोर देख सकते हैं। 2 चीजें आपको हमने शो कराई थी, है ना, क्योंकि पिछली बार से बंद चल रही थी, और अब की बार गलत वाला देख सकते हो, ये था। मैं चलो, नहीं दिया, पता चल जाएगा आपको जब आप अभी है यहाँ पर। तो फिर है वेदांग कुरुताम उत्तम केन सूत्रेण भवति, तो अत्र उत्तम अत उत सार्वधातु के सूत्र है, सूत्र का अर्थ है उ प्रत्यांतस्य क्रियो अत उत सार्वधातु के किंगति। तो वेदांग कुरुताम में लोट का रूप है ये, वेदांग करोतु, वेदांग कुरुतात, ये एक वचन के हो गए दोनों, एक तातंक पक्ष वाला था इनमें, और दूसरा बनेगा वेदांग कुरुताम, ठीक है। तो अकार को उत जो है यहाँ पर क्री धातु के कर बन जाता है ना, कर, उसको कुर बना देता है ये अतोत्सार धातु के। प्रक्रिया को देख लेना, हम बताए हैं, जहां दिक्कत होगा वीडियो में। तो वेदांग कुरुताम हो जाएगा, अतोत्सार धातु के सूत्र द्वारा है। अब की बार यहाँ सभी सूत्र पूछे थे हमने। चलो, ये 18 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं ना, स्तः इत्यत्र अस धातो हो अकार लोपः केन, स्तः में अस धातु के अकार का लोप कौन कर दिया है? तो भैया सनसोरन लोप जिन्होंने लगाया है 16 लोगों ने, 59% लोग हैं ये, इनका सही है बिल्कुल। देखो कितने कितने लोग हैं, ये संयोगांत से लोपा लगा गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, संयोग और तस्य लोपा भी लगा गए हैं 2 लोग। लेकिन मुझे इन 5 लोगों पर थोड़ा ये आ रहा है कि इन्होंने थोड़ा ग्रंथ को देखा नहीं है, व्याकरण शास्त्र को बिल्कुल भी। हमने क्या किया था, एक अपनी तरफ से सूत्र बना दिया था इस बार, रायचरण जी, वो सूत्र कर दिया था अस्तेरल लोपा। तो 5 लोगों ने समझा भैया यही कुछ इसका अर्थ मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसी से कर दो। इसी से आकार का लोप कर दिया उन्होंने। उन्हें यदि सनसोरल लोप ये समझे होते, ये सूत्र को पढ़े होते, तो शायद ये 5 लोग ऐसी गलती ना करते हैं। तो चलो भैया, पाणिनि जी ने सूत्र बनाए, एक आध हम भी तो बना सकते हैं आप लोगों को यह बतलाने के लिए कि पाणिनि जी के सूत्र आपको पता है कि नहीं, ठीक है ना। और हम जैसे लोग यदि सूत्र बनाते तो कुछ ऐसे ही बनाते जो आपको दिखाई दे गया, ठीक है, क्योंकि भैया पाणिनि जी हैं, और हम तो आजकल के गाजर मूली वाले साधारण इंसान हैं। चलिए,
19 नंबर का प्रश्न पूछा है, 18 लोगों ने सही लगाया भी है, इसमें थोड़ा संधि अंधी कर दी थी ठीक से। एतेषु अस्तेर, एतेषु अस्तेर भूर न भवति, मतलब एतेषु इन लकारों में अस धातु को भू नहीं होता है, तो है भू न भवति, भू नहीं होता कहाँ, तो भैया इसका सही आंसर है लंग लकार में। तो भैया लंग लकार ही का ही सही आंसर है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र जानना पड़ेगा, अस्थिर भू, और उसमें आर धातु के अधिकार में पढ़ा गया है। तो सूत्र का अर्थ है कस धातु को भू होता है आर धातु में। तो देखिए यहाँ पर लुट को हो जाता है पास, तो वो आर धातुक नहीं, वो आर धातुक ही बन जाता है। हम भू न भवती पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ तो अस को भू होता है। लुट में होता है आपका रूप क्या बनता है यहाँ भविता, लिट में होता है रूप क्या बनता है भविष्यति, और लुंग में बनता है आपका अभूत। लेकिन जो लंग लकार है यहीं पर आपका रूप क्या बनता है लंग लकार में, आसीत। बड़ा ही प्रसिद्ध रूप है ये, ठीक है। तो यही बस आपको पूछना चाहें कि आपको ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है। हाँ, तो आसीत, आस्ताम, आसन, इन रूपों को स्मरण कर लेना लंग लकार। तो इससे क्या हो गया, पूरा ये चेक हो गया कि आपको अस धातु का ज्ञान कितना है। 21वें नंबर का प्रश्न है, यंती इत्यत्र यणादेशः केन, यंती में यणादेश कौन किया है। तो यहां पर हम इणगतौ धातु के बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन लट लकार का रूप है, उसे पूछना चाहे। उसके रूप बनते हैं एति, इतः, यंती। तो यहाँ पर ई और अंति ऐसी स्थिति होती है। यहाँ इयंग इयंग प्राप्त है ये सब के सब, इर्नेकाचो संयोग पूर्व से लग नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अनेकाच नहीं है धातु। इसलिए एक सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि जी को स्पेशली, इणो यण, इण धातु के लिए स्पेशल, कि इण धातु को यण हो जाएगा आजादी प्रत्यय के परे रहते। तो यहाँ पर आपको इणो यण से यण करके यंती रूप बना देना है, ठीक है। तो चलिए, इणो यण जिन्होंने ये लगाया है उनका मतलब ग्रंथ को उन्होंने पढ़ा है, इसको अदादि गण को। वेरी क्यों अच्छी से नहीं ये होगा भैया, उसका अपवाद बैठा हुआ है ना इर्निकाच, वो अच्छी स्नु बैठा है उसका अपवाद, और फिर इर्निकाच तो लग नहीं पाएगा इधर, ये स्थिति है। चलिए भैया आ जाइए अब सेरते। तो सेरते में पूछा जा रहा है आपको, सेरते ती रूपम वर्तते, बस कहाँ का रूप है यह बताना था, और लोगों ने भैया बता दिया है। रूप तो एक भी नहीं छोड़ते, रूप तो तुरंत बता देते हैं कि सिंह धातु और लटी बहुवचनी, सिंह धातु के लट लकार के बहुवचन का रूप है। बहुत अच्छे, 77% लोगों ने लगाया भी है। और देखो ये एक वचने वाले भी विद्यमान है यहाँ पर, कमी नहीं है। 4 लोग उसका भी दावा दे रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाते हुए कहा था ना, सेते, सयाते, सेरते, तो उन्होंने समझा सेरते जैसे एधते वैसे ही सेरते। उन्होंने सींगो रुट और आत्मनेपदे स्वनतः, इन 2 सूत्रों का उन्हें संस्कार ही नहीं है कोई। आत्मनेपदे स्वनता का तो विशेष नहीं है कि वो कहाँ लगेगा। आत्मनेपदे स्वनता को तो लोग यही सोचते हैं हमेशा, क्योंकि उन्होंने एद धातु के उसे लुंग लकार में लगा रखा है रायचरण जी, तो वो सोचते हैं सूत्र को लुंग लकार में ही हमेशा लगाना है हर जगह। जबकि इस प्रकरण को पढ़ाते वक्त हमने क्लियर कर दिया था कि वो कहाँ लगेगा आत्मनेपद में, अनकारात् परस्य है। यहाँ तो कहीं आकार मिलने नहीं वाला, सबके आकार का लोप हुआ है, तो इधर वो होता रहेगा। तो चलिए अच्छी बात है, जिंदाबाद सभी। आगे बढ़ते हैं। फिर ये पूछा था कि गांग पक्षे इदम रूपम न भवति, गांग पक्ष में यह रूप नहीं होता। तो अब इसकी में हमने क्या पूछा है, आपको कुछ धातुएं मिला दी। एक तो इंग अध्ययने धातु को इसमें मिला दिया है, ठीक है, और साथ में ही आपकी जो इण धातु है उसको भी दोनों का मिलित परीक्षण लिया है इसमें। जैसे अध्यगिष्टा, ये आपका जो रूप है वो इंग अध्ययने धातु का रूप है। और कहाँ का रूप है इंग अध्ययने, इंग अध्ययने में यह जो रूप है आपके
लुंग लकार का रूप है, जहां पर आप सूत्र जब लगाते हो ना, विभाषा लुंग लिंगो हो इंगो गांग वास्यात, इंग धातु को गांग होता है, ठीक है। विभाषा विकल्प से कहाँ लुंग और लिंग में, तो लुंग धातु का रूप ये दे दिया, यहाँ तो गांग हुआ है ना, तो गांग पक्षेदम रूपम न भवति। देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इसमें गांग हुआ है। और लिंग लकार वाला रूप सबसे नीचे ऑप्शन में दिया है, अध्यगिष्यत, यहाँ गांग हुआ है। अधि जगह में क्या है, अधि जगह के लिए तो स्पेशली सूत्र है पाणिनि जी का, यही इंग धातु पर, इंग अध्ययने धातु पर क्या है, गांग लिटी, तो इसलिए रूप क्या बनेगा गांग पक्ष में, अधि जगह, ठीक है। चलो, ये अगात पर हमने ये तकार को हलंत कर दिया है, लेकिन ये जो है अदंत रहे, क्या है ये धातु कैसी है जी, अगात तो हलंत ही रहेगा ना जी भैया, बिल्कुल हलंत रहेगा। आपने कहा था ना हलंत नहीं है, लेकिन ये धातु तो हम देख रहे हैं, अध्यगीष्यत में भैया अध्यगीष्यता बनेगा। हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही, और यहाँ पर जो है हलंत नहीं रहेगा, यहाँ पर अदंत रहेगा, यध्यगीष्यता यहाँ पर पूरा रहेगा, है ना जी। मेधा जी ने आपने मुझे ध्यान दिलाया था, आपने पर तो उसमें तो शायद अगात लिखा था, मुझे लगता है कमेंट में। नहीं भैया, अध्यगीष्यत के लिए ही कहा था। अच्छा इसके लिए कहा था, तो शायद हमें कुछ जी समझने भैया। में वो हुई, तो चलो अध्यगिष्यत का तकार जो है इधर हलंत नहीं रहेगा, क्यों आप जानते हो ता तम झा में जो आत्मनिपद संज्ञक प्रत्यय है वो अदंत है ता, और ये अगात जो है चूंकि ये इनका नहीं, ये इण धातु का रूप है, तो यहाँ पर तकार को ऐसा रखना है, क्योंकि वहां पर तस्य सूत्र के द्वारा इकार का लोप कर दिया गया था, वो हलंत हो जाता है। लेकिन मुख्य बात जो है, यहाँ गांग नहीं होता है अगात में, तो होता क्या है अगात में, एक सूत्र है आपका इणो गा लुंगी, वहां पर गा होता है, और गा और गांग में फर्क है, भेद है दोनों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये प्रक्रिया का आपको ज्ञान है कि नहीं, इधर सूत्रों का इधर आगे पीछे का सब पता है ना, है कि नहीं, इसलिए पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, अब बड़ी सरल प्रश्न है इसके बाद, कि एतेषु भयपदी धातु रस्ती, इनमें से वह पदी धातु है, तो लिह धातु सब लोग लगा गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, 70% लोगों ने लगाई है। यही धातु है पदी है, क्योंकि स्वरतेत है ये धातु, है ना, हमने पढ़ाया था तब बताया भी था। चलिए 24वें नंबर का प्रश्न है कि आह इति रूपम भवति, तो लट्टी वाले तो 16 लोग हैं, लेकिन लोट वाले की भी जनसंख्या है, और लिट्टी वाले भी 4 हैं, हमें पक्का पता था ये मिलेंगे हमें। और जब हमने इसको पढ़ाया था इस पाठ को, तो हमने कहा था भैया ये आह वाले रूप से थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि ऐसा लगता है ये कि जैसे लिट लकार का रूप हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका सूत्र आया है व्रुवः पंचानाम आदिता आहो व्रुवः, सूत्र का अर्थ होता है कि ब्रवो लिटस्तिवादीनाम पंचानाम नलादय पंचवास्यु, लट लकार के जो तिवादी हैं उन कौन, तिप्तस जी सिप और थस, यहां तक क्या हो जाता है, ये 5 लिट लकार वाले प्रत्यय लट में पहुंच जाते हैं, तोड़ल अथुस उस थल अथुस, ये 5 वहां हो जाते हैं। तो जो ये जानते हैं वो आह को कभी लिट का नहीं बता सकते, और ये लोट का क्यों बताए हैं, ये तो इनसे थोड़ा पूछना पड़ेगा, इन्होंने आह कहाँ देख लिया, है ना। क्योंकि लोट लकार की तो स्थिति ये होती है आपकी, वहां पर तो आपका ब्रू धातु है, तो आपके वहां तो ब्रवीतु ब्रूतात ब्रूताम ब्रवंतु और ब्रू ही है, ब्रवाणी, इस प्रकार के रूप चलते हैं सब, ब्रवी ब्रवा वही ब्रवा मही। तो ये लोग कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो इनसे ही पूछना पड़ेगा, उधर तो कोई ऐसा सामने भी नहीं दिख रहा है। चलो खैर, गलती है, भूल है, मानव से हो जाती है, उनका सुधार भी होगा। 25 नंबर का अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर द्वित्व किसको करना है, और इस पर तो हमने लास्ट में बड़ी चर्चा की थी, द्वित्व किसको करें। वो ऊर को द्वित्व है, देखो ऊर नु स्थिति क्या है,
ऊर प्लस नु, ठीक है। तो द्वित्वम भवति, द्वित्व किसको करें, तो ऊर को करें द्वित्व, ऊर को तो नहीं होता, लेकिन 7 लोगों ने कर दिया है क्योंकि कक्षा लिए नहीं है ना ढंग से। और ऋणु मतलब र और ना को नहीं, ऋणु को नहीं, द्वित्व किसको करना है, नु को। तो चलो 13 लोगों ने, 48% लोगों ने लगाया है, मान सकते हैं कि हाँ सही है। तो ये थे आपके वो 25 प्रश्न, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिए गए हैं। इस ग्रुप में मेधा जी हैं अभी, जिन्होंने 25 के 25 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, लेकिन क्लास 1 भी नहीं ली लाइव, क्यों जी। और जया शर्मा जी हैं, इनकी बहन है जी भैया, छोटी। भैया प्रणाम। महादेव ली थी भैया लास्ट की, एक दिन फिर- क्लास ली थी, है? एक दिन ली थी लास्ट में, अच्छा, एक दिन ली थी। पूर्णोती वाले में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बढ़िया है, अच्छा है। एक आध दिन शुरुआत में ले लो, एक आध दिन लास्ट में ले लो, और फिर आधे अंतिम संहिता लगा लेते हैं, उससे पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। और इस बार इन्होंने मुझे मैसेज भी लिखा कि मैंने इस बार, आपने, क्योंकि अभी तक ये 25 के 25 कर नहीं पाती थी, अब क्यूआर कह रहे कि मैंने 25 के 25 किए। चलो, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपने किए लेकिन ये प्रश्न पत्र मैंने सबसे जल्दबाजी में बनाया था, मैंने आपको बताया कि 2.5 घंटे मात्र में सब कुछ किया। तो चलो, हमारा आपका जो ये है कि मैं प्रश्न बनाऊंगा, आप उनका उत्तर देंगे, यह जो खेल है, मैं इसे क्रीड़ा कहूंगा, ये चलता रहेगा, ठीक है, जब तक हम इस लघु सिद्धांत कौमुदी के समापन तक नहीं जाते हैं। हर एक प्रकरण का ऐसे करना है। तो अब ये तिङत प्रकरण चल रहा है मित्रों, चलना है। कल से हम ज्योत्यादि को भी पढ़ेंगे। अब प्रकरण थोड़ा छोटे छोटे हैं आपके, ठीक है। यहाँ तो बड़े बड़े प्रकरण थे, बहुत बहुत धातुएं थी। अब इतनी धातुओं का समावेश आगे के प्रकरणों में यहाँ पर नहीं है। अब कुछ प्रकरण अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य धारण किए रहें। और मैं आज आपको ग्रुप में, जब मैंने इस विज्ञापन को, मैंने एक विज्ञापन बनाया था ग्रुप में, क्या मैं अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आपने उसका रहस्य नहीं समझा था जब इस तिङत प्रकरण को पढ़ना आरंभ किया था। हमें इस तिङत प्रकरण में बड़े अच्छे अध्येता मिले, जैसे विजय जी मिले, प्रकाश जी मिले, और ये अब हमें जो है सत्यम जी मिल गए, दीक्षित जी। लोगों को इसमें लिया और अच्छे से लोग जुड़े हमारे साथ, हमें इस चीज की बड़ी प्रसन्नता है। मित्रों, यह हमारा विज्ञापन था जब शुरुआत में। आप इस विज्ञापन में देख रहे हो, आप अक्षरों को नहीं पढ़िए, मैं थोड़ा इसे करता हूं। इसके बैकग्राउंड में एक चित्र है जिसमें रीढ़ की हड्डी का चित्र है, वो इसके बैकग्राउंड में जो पिक डली हुई है उसमें, ठीक है। ये आवाज कटी हुआ था बीच बीच में आपको। वो अभी बीच में फोन आ गया था, इसलिए आवाज थोड़ा सा कट कट गई होगी, पर अब सही होगा। लगातार आ रही है? नहीं, हाँ अभी तो आ रही है। आ रही है ना? बिल्कुल। मैं, वो थोड़ा फोन आ गया था इसलिए कभी कट जाती है। लोग बाग हैं, शाम को याद कर लेते हैं, लोग बाग शाम को ही याद करते हैं, बड़ी अद्भुत बात है। और मैं शाम को बड़ा बिजी होता हूँ, तो मैं उनके उत्तर बाद में देता हूँ, फिर या सुबह देता हूँ। तो इस प्रकरण, इसमें क्या है, देखो बैकग्राउंड में एक चित्र डाला गया है जो कि रीढ़ की हड्डी है। एक महिला है, उसके रीढ़ की हड्डी का चित्र है इसमें, देख रहे हैं ना। रीढ़ की हड्डी क्यों डाली इसके बैकग्राउंड में, आज तक कोई भी मेरे से पूछा नहीं। जब मैंने विज्ञापन बनाया कोई पूछा नहीं। उसका रहस्य यही था मित्रों कि थोड़ा रीढ़ की हड्डी शरीर में बड़ी होती है, वो इस बात को दर्शाता है कि आपके इस प्रकरण में भी लंबा ही टाइम लगने वाला है। चिंता नहीं करें, तिङत प्रकरण है, तिङत प्रकरण पढ़ने के बाद ही संस्कृत वाङ्मय में आप अधिकार कर पाएंगे, क्योंकि जो तिङत में पढ़ लेंगे वही कृदंत में आप काटोगे, मतलब जो इधर बोलोगे कृदंत में वही काटोगे। कृदंत में वक्त यही है कि इस धातु से अब और प्रत्यय भी लगाते जाओ, तिप्तस जी के अलावा। धातुएं इधर हैं आपके और तमाम प्रत्यय उधर बनेंगे। आप रामः बनाओगे, कैसे बनेगा, बड़ा ही प्रसिद्ध है। आपको रमु क्रीडायाम धातु इधर से पता करनी पड़ेगी। यास जो कहे हैं कि सर्वम नाम धातु जा महा, वो सही बात है, सभी धातुज है, ठीक है। इस प्रकरण को प्राय छोड़ दिया जाता है क्योंकि कौन इतना पढ़े, है ना।
लेकिन हम कृत संकल्प हैं, हम इस लघु सिद्धांत कौमुदी को पूरा पढ़ेंगे। आप आने दीजिए, जो प्रतियोगी परीक्षा में कुछ लगते हैं कारक और समास, उनको भी आप देखिए, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बड़े ही क्लियर। समासों को तो हम यह कह रहे हैं आपको अभी से कि समास अभी तक जिस तरीके से आपने न सीखे हो कभी, आप वाक्य में देख करके सहसा आप पद में सहसा समास नहीं बता पाते होगे, देख नहीं पाते होगे, लेकिन उस कक्षा को पढ़ते पढ़ते आप देखना झट से समास बता दिया करोगे, हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, क्या वो समझ होगी? तो वो हम वहीं पर देखेंगे। अभी बीच में अभी काफी डला है तिङंत प्रकरण, विषय करते हैं, उसके बाद कृदंत है, वो कृदंत के बाद आ जाएगा सीधा आपका कारक, तो तब है वहां से बात। ठीक है, तो चले समापन करते हैं, समय भी हो गया। और अंत में एक सूचना, अब हम कक्षा को 7:45 बजे से ही लगाया करेंगे। 7:45 बजे से आप लोग जुड़ना आरंभ करें, हैं? और 7:45 से मतलब 8:45 से 8:50 के बीच में हम 7:45 से 7:50 के बीच में कक्षा को ये कर देंगे। थोड़ा 7:30 से थोड़ा आगे समय बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया है ना, फिर आगे ज्यादा देर हो जाती है। तो अभी से क्या है, खा पी के संध्या वंदन करके आराम से बैठा करें, तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दिया है उधर। तो आप जो है जुड़ जाया करें 7:45 से, और 7:50 से पाठ आरंभ हो जाएगा। ठीक है जी, कभी कभार थोड़ा बहुत लेट होता है तो उसकी सूचना ग्रुप में आपको भेज दी जाए करेगी, प्राय अब समय यही रहेगा। तो चले समापन करते हैं, ठीक है जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भैया। शुभ रात्रि। जी जी, प्रणाम।